हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। सो क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। कि एक बिल्डिंग है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, इसके फुट से जो हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो सपोज अगर ये बिल्डिंग है और इसके सामने ही एक टावर है, ये इन दोनों का बेस है, तो ये बोल रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन होता है मीन्स नीचे से ऊपर देखना, तो जो एलिवेशन का एंगल है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग मीन्स इस बिल्डिंग के टॉप पे देखने का एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है, ये टावर का टॉप, इसी तरह ये बिल्डिंग का फुट है और ये उसका टॉप है। तो इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देखने का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको 30 डिग्री गिवन है, तो इस एंगल को हम 30 डिग्री मार्क करेंगे। Similarly, and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building. Similarly, टावर के टॉप पे देखने का एंगल बिल्डिंग के फुट से आपको 60 डिग्री गिवन है, तो इसको हम 60 डिग्री मार्क करेंगे। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये जो टावर है इसकी हाइट आपको गिवन है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, जिसको हम यहाँ पे एच लिख रहे हैं। तो आप इन ट्राइंगल्स को नेम दीजिए ए, बी, सी एंड दिस इज एज डी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दिस ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर हैविंग द सेम बेस। तो अगर हम ए बी सी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में, तो हम इसका बेस कैलकुलेट करेंगे और फिर उस बेस को हम इस ट्राइंगल के अंदर यूज़ करेंगे टू फाइंड दिस एच। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ये एंगल है, एंगल के सामने जो हमेशा आपकी साइड होगी उसको पी कंसीडर किया जाएगा और जो दूसरी साइड होती है वो बेस होगा एंड स्लांटिंग साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल में पी हमें वैल्यू गिवन है और हमें बी फाइंड करना है। तो पी और बी ये दोनों सबस्क्रिप्ट हमारे कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आते हैं, वो आपका tan थीटा होता है, जिसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक जो गिवन है और एक फाइंड करनी है, वो पी और बी वाली क्वांटिटीज़ हैं, तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो tan थीटा, थीटा के प्लेस पे हम यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ये हम यूज़ करेंगे। पी के प्लेस पे 50 वैल्यू एंड बी एज इट इज़। नाउ tan 60 √3 है आपका, 50 इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से हमारे पास जो बेस है वो आ जाएगा 50 डिवाइड बाई √3। नाउ एज √3 इज द डिनोमिनेटर, इरेशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो हम इसको रैशनलाइज भी कर देंगे यहाँ पे, तो इसलिए हमने √3 से ही मल्टीप्लाई √3 से ही डिवाइड किया है। तो ये √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा एंड 50 इंटू √3 विल बी 50 √3। तो ये आपकी बेस आ गया है इस ट्राइंगल ए बी सी का। नाउ हम इस बेस को यूज़ करेंगे टू फाइंड दिस हाइट। नाउ अब हम कंसीडर करेंगे जो सेकेंड ट्राइंगल है डी ए सी, उसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये पी हमें कैलकुलेट करना है और जो ये बेस है वो हम फाइंड कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ we again use this formula tan 30 is p by b, because we have to find p and we are having b. So therefore in place of theta I put the value 30. Now tan 30 is equals to p की वैल्यू मुझे पता नहीं है और b की वैल्यू मेरे पास 50 √3 by 3 है। Now tan 30 is 1 by √3। ये जो डिवीजन में टर्म है ये इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट होके मल्टीप्लाई में जाएगी, तो आपके पास टर्म बन जाएगी ये इज इक्वल्स टू पी। √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई है 50/3। दिस इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपका आंसर है। तो अगर आपको कोई और वीडियो किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।